प्रिय भक्तों, राधे राधे। आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए थे, तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराशा था और दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उनके युवा को असली दुख के बड़े ज्ञान से ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं असली दुख क्या होता है। अगर आप कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जान की गलती मत करेगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से माँ चाह फल प्राप्त कर देगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुन। आप शिव भक्ति हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक बात तो आपने सुनी होगी कि सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप एक समझ ही पाएंगे। हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। उसे दुख का निवारण और उसे दुख का समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी और जीवन में बहुत ही निराशा थी, और उसका कारण यह था कि उसने अब तक जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वे बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था, कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। तो जब भी वो उन लोगों से मिलते तो वे लोग अपनी बात बढ़ा चढ़ा कर बताया करते थे, लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, वह कुछ भी नहीं कह पाता था। उसे यह खाने में बहुत शर्म महसूस होती थी, तो वह कुछ भी नहीं करता और हमेशा सबसे केवल एक ही बात करता था, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नज़र नहीं आ रहा था। देखते ही देखते एक समय ऐसा आ चुका था कि सोनू सभी से मुंह फिराता और छुपाता, ताकि कोई भी यह न पूछ ले कि तुम क्या करते हो। तो कभी कभी किसी के सामने नहीं आता। धीरे धीरे उसकी माँ दुखी होने लगी और वह बहुत निराश रहने लगा। तो लगा कि धरती पर बोझ है, तो इस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था और तन्हा भी रहता था। एक दिन उसकी माँ ने यह विचार उत्पन्न होने लगे कि न एक दिन तो उसकी माँ में भी यह विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छिपते छुपाते वह घर से निकलकर कहाँ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ डर के लिए अपना मुंह छिपाकर वहीं पर खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देख ना ले। चुपचाप वह भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बड़े में समझता है और हमें सही जानने का तरीका, बल्कि आप दिन भर कितने कमज़ोर होते जाएंगे, निराशा होते जाएंगे। और सोनू छुप छुप कर बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ तब बौद्ध भिक्षु के पास पहुँचे और प्रणाम करके कहते हैं कि महात्मा, आप भी कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे, तो आप कह रहे थे कि दुखों में हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो देखा, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख में मुझे कुछ सिखाया, बल्कि मुझसे तो हमेशा यही लगता था कि मुझे पीड़ा दे रहा है।
तकलीफ दे रहा है और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताना मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो माँ बहुत दुख पहुंचाती है और मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाता। सोनू की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते हैं, तुम दुख के में बड़े ही ऐसी बातें कर रहे हो। और यह सारी बातें बौद्ध भिक्षु को बता दी और वह कहने लगे कि महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? सोनू की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। सोनू से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख है, अब तुम मेरे पास आना, मैं आपका समाधान अवश्य बताऊंगा। तो बौद्ध भिक्षु यूं कि सोनू थोड़ा सा अचरज में भर गया और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या उसने अब तक दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो भी अब तक पीड़ा ही की है तो वह सभी तकलीफ़ें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है? आगे वह माँ ही को अपने से कहता है कि जब मेरे अपने नहीं समझ पाते तो बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर चला गया। सभी लोगों के ताने सुनकर सोनू बहुत ही थक चुका था, बहुत निराशा हो चुका था, कारण उसने निर्णय लिया कि अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया, उस रुपये को अपने व्यापार शुरू किया और पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, तो इसी कारण बहुत ही निराश हो चुका था। अब वह बहुत निराश हो चुका, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। और तभी पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने पिता की बात मानी, व्यापार में भी कभी मेहनत करने लगे, धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते 3 सालों के अंदर वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोगों को पहले नापसंद किया करते थे तो अब लोग पसंद करने लगे और उनसे चिंता करते थे कि कार्यों में सराहना करते। और उसके माता पिता भी अपने बेटे से बहुत खुश थे, उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों और संगा बढ़ने लगी और सोनू ने कुछ मित्रों से उसे यह सलाह दी कि उसे अपना व्यापार तेजी से बढ़ाना चाहिए, फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर से सबसे बड़े व्यापारी हो, इतना खुश तो तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं पर सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी, लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि उस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा। यदि किसी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें धन उधार भी लेने के लिए अवश्य आएगा। सोनू को अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। सोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को बड़ा करना चाहिए, फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे को जान सकेगा और मुझे पहचान सकेगा। तो उसने कुछ अनुचित कदम उठाया और उसका व्यापार जल्दी जल्दी और बड़ा हो जाएगा। लोगों के आर्थिक मंत्र से धन उधार ले लिया और उसे ऊपर तक अभी काफ़ी रन और चुकाना था। इतना ही नहीं कि वो यहाँ पर नहीं रुका और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने लगा। इस चक्कर में वह माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे वह उसके माल में वह बात नहीं रही और वह पहले हुआ करती थी। लेकिन वह मित्रों की बात सुनता रहा। उसके मित्र कहते थे कि वैसा ही करता चला जा रहा है, यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार और तीव्रता से बढ़ाने और दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। तो इस कारण उसकी माँ में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों रात नींद नहीं आई। वह केवल एक विचार करता रहा और कि इस तरह से व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा, वह राज्य को सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। तो इस कारण वह दिन रात केवल मेहनत करने लगा, वह उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास सब कुछ था और धन दौलत, अच्छी गाड़ी, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधा लेकर वह बावजूद वो भी इन चीज़ों का लाभ नहीं उठा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को उन्नति के लिए ले जाना था। एक दिन सोनू रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन्हें गुरुवार का आश्रम
आश्रम भारत देखकर वह बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तो मैं आपके पास आऊँ। इस कारण मैं यहाँ आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सोया भी नहीं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी उनका लुक नहीं उठा पाता और अपनी सारी बातें एक एक करके, बेटा, अब तुम पहली बार आए थे तब मैं तुम्हें बहुत दुखी थे, लेकिन अब तुम्हें अपने दुख से क्या शिकायत है? तो जवाब में सोनू ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोने मंत्र से कुछ नहीं होगा और उसके लिए मैंने कुछ करना भी नहीं पड़ा। लेकिन कोई कर्म करना ही मेरे सफल नहीं बनाता, लेकिन बल्कि मैं उसे कर्म को और अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनना है। तो फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, चाहे कैसी परिस्थितियां आए, कैसी भी क्यों न हो, फिर चाहे कितनी ही बाढ़ आए रास्ते में क्यों न हो, चाहे ऐसा क्यों न लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तो तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद ना छोड़ो और अपने कार्य पर डटे रहो। यह सोचकर जब तक मैं अपने कार्य में सफल नहीं होता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूँगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों का महत्व देते हैं और कर्मों को नहीं। सोनू की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। सोनू कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे जीवन में असली दुख अब आएगा और तुम्हारे पास में आना, तुम्हारी समस्या समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से उठकर चले गए। सोनू एक बार फिर से उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह नहीं समझ आ रहा था कि क्या उसने दुख देखा है। उसे जो तकलीफ है अब तक सही है, क्या वह असली दुख नहीं है? उसकी माँ में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है, उसकी पहचान क्या है और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूँ। लेकिन कुछ नहीं कहा। तो मैं सोच में ही पड़ रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के पास एक बड़ा सा घर लेकर पहुंच जाते हैं और घर के अंदर सोनू के सिक्के थे और वह उसे घर को देते ही बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, तुम इसे अपने उसे पर रख के नीचे ढावा दो और क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वहाँ से खोद कर निकालूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे यहाँ मिट्टी के नीचे दबा दो। सोनू ने उस भिक्षु की बात सुन ली और वे उसे उसके नीचे जाकर मिट्टी में दबा दिया। इतना कहकर वह गुरु को प्रणाम करने लगे और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ सोनू व्यापार में ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण व्यापार में घाटा होने लगा। वह धीरे धीरे ऐसा समय आया कि व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया। लेकिन वह यह सोचकर निश्चित था कि उसने जो कुछ कर्ज लिए हैं वो कर्ज उसने अपने मित्रों से लिए, जो भी कारण वह उन्होंने लौटा देने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। पर वह सोच रहा था कि मित्र उसका बुरा समय में साथ देंगे, लेकिन उसे पहले मित्र ही ने अपना कर्जा वापस लौटाने की मांग करने लगा। तब सोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं। उसने अपने मित्रों से कहा कि उसे कर्ज में लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी। तो सोनू के किसी भी मित्र ने कर्ज लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोगों से जान से करने की धमकी देने लगे। और मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर सोनू बहुत आश्चर्यचकित रह गया। जो भी कुछ सोच रहा था वह उल्टा हो गया। तो व्यापार के चलते उसने मित्र जो बने थे, वह शुभ चिंतक बने थे, वे अब उसे दूर जाने लगे थे। हर कोई उसे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर जा चुका था और वह हर बात मानकर अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, मेरी मदद कीजिए, बहुत ऋण है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके थोड़ा धन दे दीजिए। पर सोनू के पिता ने सोनू से कहा, बेटा, मेरे पास जो था उसे देकर बस यही छोटा सा एक घर है, अगर यह अभी भी तुम्हें दे दूँ तो यदि मैं इस कहाँ रहूँगा।
तो तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी? तो हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल एक संपत्ति बची है। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर सोनू चुपचाप वहाँ से चला गया और मन ही मन वह सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो वह सब लुट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? तो उसके पास केवल एक ही रास्ता था जिससे अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता था। वह सोचता हुआ ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंच गया। पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था, तभी उसे याद आया कि बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम अगली बार दुखी हो तो मेरे पास जरूर आना, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर सोनू की ने मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ी और बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। तो सोनू ने उन्हें प्रणाम करके उनके ऊपर बीती हुई बातें बता दी और वह कहने लगे कि महात्मा, आपने कहा था जब ऊपर कोई दुख आए तो तब मेरे पास आना, मैं समाधान अवश्य करूंगा। तो बौद्ध भिक्षु कि इतनी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। कहते हैं, बेटा, कहाँ असली दुख और तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सब्र का बांध टूट गया और सोनू ने बौद्ध भिक्षु से कहा, महात्मा, आखिर का असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है वह तकलीफें आज तक मैंने सही हैं? क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तब बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख में क्या सीखा? और जवाब देते हुए सोनू ने बुद्ध भिक्षु से कहते हैं कि महात्मा, मैंने यह देखा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की और तुम्हारे से पीछा करते हैं वे तुमसे जुड़ने के लिए वे लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर साथ नहीं देते बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा न करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर तुम्हारे बुरे समय में काम न आए तो तुम्हारे वे असली मित्र नहीं हैं। असली मित्र वही है जो दुख में काम आता है। तुम्हें बहुत कम मिले होंगे जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं, उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। सोनू भिक्षु से कहते हैं कि तुम कोई कार्य कर रहे हो तो पूरे ईमानदारी से करो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई भी षड्यंत्र ना हो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही जो बड़ा होगा वही तुम्हें हमेशा नुकसान में रखेगा। सोनू की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस पर के पास पहुंचे और वहां खुदा हुआ गड्ढा वह घर में निकाल कर सोनू के हाथ में दे दिया। तब सोनू के सिक्के भरे हुए थे, वह उस खर को सोनू के हाथ में थामते हुए बोले कि भिक्षु ने कहा, लो इसे पकड़ो, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम्हें मेरे पास आना, मैं इसका अवश्य करूँगा। लेकिन उसने अपने हाथों में पैर उसे घर में देखा और अंदर सोनू के उसमें सिक्के थे। वह देखा कि उसके मन ही मन कहने लगा, चलो अब तो थोड़ी राहत अवश्य हो जाएगी, वह अपने मित्र को कर्जा लौटा सकेगा तो एक नया व्यापार भी फिर आरंभ कर सकूंगा। तो इस कारण उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया और वहाँ से चल पड़ा। तो सोनू ने सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक छोटा सा नया व्यापार शुरू किया। तो लेकिन अब की बार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत, लगन के साथ अपने व्यापार का काम किया। देखते ही देखते एक बार फिर वह व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसको लालच नहीं था और न ही किसी के षड्यंत्र रचा था, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत के साथ अपने व्यापार का काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं तो अमीर बनते जाते हैं, समाज में एक डर उत्पन्न होने लगता है कि वह अपनी दौलत को ना दे और कारण आप लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि जीवन में कभी कोई दुख न आए। लेकिन यह जीवन दुख और सुख दोनों का संगम है, तो हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना पड़ता है। इस वजह से एक बार फिर से सोनू के जीवन में एक सुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई और अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था।
तो उन्हें यह दुख हुआ उनके जीवन में। तो उसकी माँ को बहुत गहरा आघात हो चुका था। तो आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे। घर लौटा तो उसने देखा कि जो संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की थी, अपने जीवन में इकट्ठा किया, वह यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सोनू की मन बहुत बेचैन हो रहा था और उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे। वह अपनी आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, खालीपन का एहसास हो रहा था। उसने इधर उधर देखा और वह कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने बौद्ध भिक्षु को याद किया, तुरंत भागा बौद्ध भिक्षु के पास। पहुँचते बौद्ध भिक्षु ने सोनू से सवाल किया और कहा कि बेटा, क्या फिर से कोई दुख आया है? तभी सोनू ने कहा, गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ। जैसे तुम खाली सा है तो अकेलापन सा है। तो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने की बात नहीं है। यह जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। अब सब एक ना एक दिन मृत्यु को समाप्त हो जाएंगे। तो मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। तो तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए, यह भी किसी को नहीं पता। सोनू सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने उन मन भिक्षु को से कहा कि महाराज, अब क्या कर रहे हो? तो अभी मैं जवान हूँ और मुझे अभी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। और आप कह रहे हैं कि कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं कि इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़ों की आई है। बूढ़ों के सामने तो जवान बच्चे तक चले जाते हैं। मृत्यु कभी भी किसी भी उम्र को देखकर नहीं आती, ना ही किसी को बताकर आती है। बौद्ध भिक्षु के मन से यह सारी बातें सुनकर सोनू को ज़्यादा बेचैन हो गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके मन में खालीपन वैसा ही था। अब वह अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसके मन में अपने व्यापार में भी नहीं लग रहा था। तब वह कोई नया कार्य करता था तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगे कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसने इस कार्य को क्यों किया। और मन में अब एक ही प्रश्न उत्पन्न होने लगा कि क्या हम वहाँ केवल इसलिए आते हैं कि जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। तो यह समझ नहीं रहा था जीवन असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा और उसकी तरफ से मुमकिन न हो सकता है खोजबीन की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तब उसे जवाब नहीं मिला तो वह दुखी और भी ज़्यादा हो गया। तो इस कारण उसके मन की बेचैनी और बढ़ गई और उसे वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ किससे पूछे। तो बौद्ध भिक्षु की याद आई और पहुँचा तो उसके मन की सारी बातें गुरु को बता दी। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे, सोनू से कहने लगे, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ। वास्तव में तो यही है कि हम दुखी हो सकते हैं और कलह लायक भी हो सकते हैं। हमें पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो यह कौन है, क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तब सोनू ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, निवारण कीजिए। तो भिक्षु कहते हैं कि हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लाभ जैसी वासनाएं हमारे अंदर घर कर बैठ जाती हैं। तो इस कारण हमें अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी कभी नहीं लग पाती है और हम कभी एक जगह सोच नहीं सकते हैं और समझ नहीं पाते हैं। ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती हैं। आजकल से हमें दूर रहने के पास तो इतना समय भी नहीं है कि हम एक ही पल निकाल सके। एक पल के लिए हम अपने आप को देख सकें और अपने आप को समझ सकें। वास्तविकता में यहाँ पर अपने जीवन का केवल दुख और कुछ नहीं है। समाधान निकालने का हर नामुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं। उसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा। तो इन परिस्थितियों में इस कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं और अपने आप को हम जैसे ही हमारी स्थिति होती है हम किसी दूसरी स्थिति में फंस जाते हैं। इस प्रकार पहली समस्या का सामना करते हैं और फिर दूसरी समस्या
समस्या सामने आ जाती है। जब हम इन परिस्थितियों में को संभाल लेते हैं तो हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे सामने केवल एक ही रास्ता नजर आता है, वह है मृत्यु। केवल यह कोई समाधान नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, अपने आप को इकट्ठा करना चाहते हैं और ऊर्जा को संसार में वापस कीजिए और एक करके अपने ऊपर ध्यान लगा। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो और अपने आप को जानो और अपने आप को बिखरने न दो। तभी सोनू बुद्ध भिक्षु से कहते हैं, महाराज यह तो इस जीवन में नहीं हो सकता, तो हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए। तभी बौद्ध भिक्षु सोनू का सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसे होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना किसी पर नियंत्रण नहीं करता, इसके सिवाय देखते रहने से, परेशान होने से। लेकिन अब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगो तो तुम अपने आप को पहचान जाते और समझ जाते, तो तुम इस पर नियंत्रण हो सकते हो और इच्छाएं भी तुम्हारे वश में होती हैं और फिर भी तुम चाहो तो इच्छाओं पूर्ति भी अवश्य कर सकते हैं। गुरुदेव की यह सारी बातें सुन सोनू ने गुरु से कहा कि महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूँगा। गुरु, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है और बहुत शक्ति है, वह बेकार के मौन में लग जाती है, तो इस कारण हमारा जीवन बेकार चीज़ों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते, हम अभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल अवश्य आता है कि उसका जवाब ईश्वर यह जानता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सकें, उसे गहराई तक पहुंच सकें जहां पर हमें पता चला सके हमें अभी तक अपने आप को नहीं जाना, आपको नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, शक्ति है और हम अभी तक नहीं जानते और अपने आप में चाहे एकत्रित कर सकते हैं और आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अब अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ उपयोग न करें और व्यर्थ चीज़ों में न लगने दें। तो इस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते, ना ही कभी अपनी नियंत्रण कर सकते। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, खुद को पहचानना चाहते हैं और खुद को एकत्र करना चाहते हैं और ध्यान लगाना चाहेंगे तो अपने दुखों की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, तो आप जान सकते हैं जीवन में हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो या क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिवा के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।